पर उपस्थित सभी पारा शिक्षक साथी, आपके पदाधिकारी, मीडिया के साथी, ये पहला बार नहीं है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूं या आप लोगों की जो मांगे हैं जिसको लेकर आज इतने दिनों से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अवगत होने का मौका मिला है। इसके पहले भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के बहरागोड़ा, चाकुलिया और गुड़ाबंदा प्रखंड के जो पारा शिक्षक साथी हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बैठकें की है। आपके जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी मेरी बातें होती रहती है। तो आज जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, मैंने पहले भी कहा है कि जब बचपन में हम लोग विद्यालयों में जाते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि जीवन में या समाज में गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर होता है। कबीर जी का दोहा भी पढ़ाया जाता था कि भगवान और गुरु अगर दोनों आपके सामने हो तो पहले गुरु के पांव आपको छूने चाहिए, क्योंकि वही बताते हैं कि भगवान कैसा होता है। ना आपने भगवान को देखा है, ना मैंने देखा, ना किसी और ने देखा है। हम लोग एक कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि सारी शक्तियां उन्हीं में है और उसकी हम लोग आराधना शुरू करते हैं। लेकिन आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था कि इटली में एक बार किसी शिक्षक को किसी चोरी के जुर्म में या किसी जुर्म में उसे अदालत में पेश किया गया। तो जब जज साहब वहाँ पर पहुँचे अपनी कुर्सी पर, उन्होंने देखा कि कटघरे में एक शिक्षक खड़ा है। तो उन्होंने पूछा अपने वकील से कि कौन है ये, क्यों आया है? सर, इस पे मुकदमा चल रहा है इसलिए उसको कटघरे में लाया गया है। तो उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। उसकी सजा जब तक साबित नहीं हो जाए वो हमारे समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप उसको कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते? मैं उसकी सुनवाई कटघरे के बाहर भी कर सकता हूं, मैंने तो नहीं कहा उसे कटघरे में लाकर पहले से खड़ा कर। इसलिए वो देश आज इटली बना है और हमारा देश 70 साल होने के बावजूद विकास करने में संघर्ष कर रहा है। कितने लोग आज, हमारे अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, कितने लोग आज अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं। आप अगर इस सवाल को पूछेगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जो डॉक्टर्स बना रहा है, इंजीनियर्स बना रहा है, आईएएस बना रहा है, एमबीएस बना रहा है, पॉलिटिशियंस बना रहा है, क्रिकेटर्स बना रहा है, जो प्रोडक्शन दे रहा है वो फैक्ट्री कोई बनाना नहीं चाहता है, सब प्रोडक्ट चाहते हैं। अगर फैक्ट्री अच्छी नहीं रहेगी उसका प्रोडक्ट कहां से बाहर अच्छा निकलेगा? मुझे डॉक्टर अच्छे चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर को बनाएगा शिक्षक, उस पे फोकस नहीं है। कितनी आप विकास की योजनाएं बना लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, पुल, ये तो 70 साल से बन रहा है। मैं अभी भी गांव में जाता हूं, मुझे आश्चर्य होता है 70 साल से कौन सी योजनाएं जो चल रही है लेकिन कंप्लीट होने का नाम नहीं लेती। अभी भी जाइए तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन, पीएम आवास चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन विकास के ये जितनी भी चीजें हैं उसका बेहतर इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब हमने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा करें, क्योंकि लोगों को ही उसका इस्तेमाल करना है। तो जो लोग उसे बनाएंगे, अगर वो इंजीनियर्स अच्छे नहीं हो, जो लोग कानून नहीं मानेंगे, अगर उन्हें कानून के बारे में नहीं पता हो, तो आप जितना आधारभूत संरचना बना लीजिए आपको विकास नहीं हो सकता। तो अमेरिका में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका विकसित है। यही है, अमेरिका विकसित है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी नहीं है। अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका विकसित है। तो आधारभूत संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस आधारभूत संरचना का इस्तेमाल तो इंसान को ही करना है। तो अगर हम इंसान पे फोकस कम देंगे और सड़क, बिजली, पानी पे ही भाषण देते रहेंगे तो सर्वांगीण विकास कहां से होगा? और सम्मान और बातें तो छोड़ दीजिए, यहां तो ये स्थिति हो गई है इस राज्य में कि शिक्षक कौन है और अपराधी कौन है इसमें फर्क करना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। जिस तरह से बिरसा जयंती के दिन में पारा शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई अपराधी है, भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही। और जुर्म बस इतना था कि माननीय मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए। वैसे तो इन लोगों ने 4 साल में इतने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि इन्हें कौन से रंग का झंडा दिखाया जाए वो भी समझ में नहीं आता।
जो सरकार शराब बेचती हो, जो सरकार विद्यालयों को बंद करती हो, जो सरकार तृतीय चौथे वर्ग की नौकरी में यहाँ के स्थानीय लोगों का हक मारती हो, जो सरकार आदिवासी मूलवासी के जमीन को बचाने के लिए सैकड़ों पुराने CNT SPT के नियम में संशोधन करना चाहती हो, उस पार्टी के और उस सरकार के नेताओं को अब भी लगता है कि काला झंडा दिखाना ही बहुत बड़ा विरोध हो गया है। अगर झारखंड के अलावा दूसरा राज्य होता, बंगाल होता, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में बैठने की जगह नहीं मिलती। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अगर ये बंगाल होता तो लोग आग लगा देते विद्यालय के उन भवनों में जिन भवनों को आज इन सरकार ने बंद किया है। झारखंड की जनता आज भी इसे जागरूक करने की जरूरत है। अन्यथा जिस राज्य में शिक्षकों पर लाठियां चल रही हो, विद्यालयों को विलय किया जा रहा हो, अगर उनके नेताओं को अभी भी लगता है कि काला झंडा दिखाना ही बहुत बड़ा विरोध है, तो हम लोगों को अपने विरोध का स्वरूप बदलना पड़ेगा। काला झंडा के नाम पे जब दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री पलामू गए तो वहां लोगों से काला रुमाल भी निकाला गया, काला स्वेटर जिसने पहना था उसे निकाला गया, जो महिलाएं काले ब्लाउज में आई थी उनको सभा से बाहर कर दिया गया, और आधार कार्ड जमा करके लोगों को सभा के अंदर लेके जाया जा रहा है। आपकी लोकप्रियता इसी से पता चलती है, आप लोगों से कितना खुलकर मिलते हैं, आप कितना समय लोगों के बीच रहते हैं, वही आपकी लोकप्रियता का परिचायक होता है। अगर जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को इतनी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़े कि उसे काले कपड़ों से डर लगने लगे, तो यह समझना चाहिए कि आपकी लोकप्रियता आज किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन बहुमत का घमंड ऐसा है, बहुमत का घमंड इस सरकार के लोगों पर ऐसा है कि कभी इनके विधायक जाकर ऑटो शॉप में मारपीट करते हैं जब उनको बिल मांगा जाता है, कभी पदाधिकारियों को मारते हैं और उन पर पुलिस FIR तक नहीं करती। और हमारी पार्टी के विधायक जनता की समस्या को लेकर अगर अमित महतो जैसा एक पढ़ा लिखा इंजीनियर नौजवान जाता है CO के यहाँ आंदोलन करने के लिए, उसको 353 और अन्य धाराओं में फंसाकर उसकी विधायकी को समाप्त किया जाता है। और आपके विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, CCTV का फुटेज वायरल हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी भाजपा की चमचाई करने में व्यस्त है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं करवा पाते। 12 शिक्षकों पर इसलिए 353 लगाया जाता है कि ये सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे। कौन सा सरकार ये काम कर रही है कि किसी को बाधा पहुंचाने की जरूरत है? कुछ काम हो तब तो कोई बाधा पहुंचाए। ये तो नौटंकी चल रही है 4 साल से। सिर्फ होर्डिंग्स देखिए, इतनी तस्वीरें हैं इस राज्य में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि लोग अगर छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे उन्हें बताना पड़ेगा ये कोई भगवान नहीं है, एक नेता है। क्योंकि आमतौर पर छोटे बच्चे जिन तस्वीरों को ज्यादा देखते हैं उनके बारे में उनकी एक राय बन जाती है, तो देखते देखते कहीं लगे नहीं कि यही भगवान। इतनी तस्वीरें, अखबार खोलिए उन्हीं की तस्वीरें, होर्डिंग्स देखिए उन्हीं की तस्वीरें, और सिर्फ जुमलेबाजी। जितनी घोषणाएं इन लोगों ने नौकरी देने की है 4 सालों में, मैं तो बार बार कहता हूं, अगर उन संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो झारखंड की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने नौकरी दी। 15,000 के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। छूट भैया नेता भी बोलता है 5,000 8,000 का नौकरी दे रहा हूं, 5,000 लोगों को नौकरी, 8,000 लोगों को नौकरी। रोजगार मेला के नाम पे नाटक कराया जा रहा है। पूरे राज्य में जितने रोजगार मेले लगे हैं, अगर उसका ऑडिट किया जाए तो 70% लोगों ने इनके नियुक्ति पत्र को ठुकराया है, उसने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया है। जितने 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे पिछले 15 नवंबर को, उसमें से 23,000 लोगों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। क्योंकि आप अगर 5,000 रुपए की नौकरी देकर हैदराबाद और बैंगलोर भेजिएगा तो नाश्ते का खर्चा नहीं निकलेगा, नौकरी तो बहुत दूर की बात। और तमाशा कर रहे हैं कि हम लोग नौकरी बांट रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार। मेरा बहरागोड़ा क्षेत्र जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसे धान की टोकरी कहा जाता है, अभी भाई मेरे बता रहे थे कि स्वर्णरेखा परियोजना, ये सरकार दुहाई दे रहे ना आप लोगों को कि इतना पैसा कहां से देंगे, आप लोगों को नियमितीकरण कर देंगे। इतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास। 12 शिक्षक को जो पढ़ा रहा है, जो आपकी अगली पीढ़ी बनाने में आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था तो किसी से छुपी नहीं है, ये 12 शिक्षक पर ही निर्भर है। जो पढ़ा रहा है उसे आप 8,000 रुपया दे रहे हैं, जो दारू बेच रहा है काउंटर में बैठ के उसे 18,000 रुपये दे रहे हैं। ये तो पहली बात है। उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।
स्वर्णरेखा परियोजना मेरे जन्म के पहले से चल रही है, सारे मेरे मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। समाप्त। 5,000 करोड़ की लागत की योजना आज 15,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन झारखंड के जिस क्षेत्र से ये कनाल गुजरती है वहां के किसानों को पानी नहीं मिल रहा, उड़ीसा को मिल रहा है। कल मैं गुड़ाबंदा गया था वहां के किसानों से मिलने के लिए। हम लोगों ने घोषणा की है मकर संक्रांति तक अगर गुड़ाबंदा के किसानों को यहाँ पानी नहीं मिलेगा तो हम उड़ीसा को भी पानी बंद कर देंगे। तो व्यवस्था का जो रोना ये रोते हैं कि पैसा नहीं, आपके पास स्वर्णरेखा परियोजना के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? तो पारा शिक्षकों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ है। हम लोगों ने भी आपके घेरा डालो घेरा डालो के कार्यक्रम में भी भाग लिया था, विधानसभा में कई बार उठाया। तो सरकार की ओर से उत्तर आता है कि इनकी क्वालिटी नहीं। हम लोग बार बार ये कहते हैं ना, इनके